हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बेटा कैसे हो आप सब। आज है हमारी वीडियो नंबर 18 और वीडियो नंबर 18 के अंदर हम अपना वही कंसेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा कीजिए, आप सब लास्ट डे का होमवर्क निकाल लीजिए। आपके पास 10 सेकेंड्स है लास्ट डे का होमवर्क। हाँ जी, उम्मीद करता हूं आप सबने लास्ट डे एक होमवर्क दिया था, सबने वो कर लिया होगा। हाँ जी बेटा, देखो उसके अंदर आपको 3 केस दिए थे मैंने, केस 1, केस 2, केस 3। अगर मैं बात करूं केस 1 की, तो केस 1 में क्या था, ध्यान से देखिए बेटा बच्चे। केस 1 में था ए विड्रॉ in the beginning of every quarter, in the beginning of every quarter। अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हो। बच्चे अमाउंट आप जो मर्जी ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मर्जी लो। मेरा सिर्फ आपको बेसिक जो सिखाने का फंडा है, इन 3 केसेस में ए विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, नॉट मंथ, क्वार्टर। ए विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहां भी क्या है बच्चे, क्वार्टर। एंड ए जो ड्राइंग करता है वो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। यानी कि ये 3 केस हमें सीखने हैं कि एक जब वो क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, क्वार्टर के एंड में एंड क्वार्टर के मिडल में। तो आइए एक एक केस करके फटाफट इसका एवरेज टाइम निकालते हैं। वैसे तो आप सबको ये आता है, सबका होमवर्क ठीक था, पर फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं। कहता है ए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहले बताओ पहला क्वार्टर कब होगा, अप्रैल, मई, जून। नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या होगा, यह है क्वार्टर नंबर 1, यह है क्वार्टर नंबर 2, यह है क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। क्वार्टर नंबर 4 होगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पे आपका ईयर क्लोज। तो एक साल में ये 4 क्वार्टर हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ जी, तो बच्चे मुझे बताओ एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इस क्वार्टर की बिगिनिंग क्या है, इस क्वार्टर की बिगिनिंग है 1 अप्रैल। हाँ या ना, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, इस क्वार्टर की बिगिनिंग कहां से होगी, 1 अप्रैल से होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह है सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर की बिगिनिंग कहां से होगी, 1 ऑफ जुलाई से, 1 ऑफ जुलाई। थर्ड क्वार्टर की बिगिनिंग 1 ऑफ अक्टूबर। एंड बच्चे लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग बताओ मुझे, लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग कब होगी, लास्ट की है जी 1 ऑफ जनवरी। ठीक। तो बच्चे यानी कि एक साल में वो 4 बार ड्राइंग करेगा। यह है फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल वाली, और यह है लास्ट ड्राइंग। समझ आती है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 4 क्वार्टर बना लिए, इन सब का बिगिनिंग हमने निकाल दिया। यानी कि क्वार्टर में 1 बार ड्राइंग करता है, तो 4 क्वार्टर में 4 बार वो ड्राइंग करेगा। अच्छा बच्चे एक चीज समझो, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज टाइम। क्या लिखवाया था, एवरेज टाइम। यह लिखवाया था आपको टाइम लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग अप टू, यहां पे मैंने लिखवाया था 31 मार्च, यही लिखवाया था, और यहां पे लिखवाया था टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च, यही लिखवाया था। बच्चे वैसे इसमें कोई गलती नहीं है, पर मुझे पता है आप सब लकीर के फकीर हो। क्या हो? लकीर के फकीर। अपना दिमाग आप नहीं लगाओगे तो इस फॉर्मूले को आप करेक्ट कर लो। आपको ना जहां भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पे रेक्टिफिकेशन कर लो। एक क्या करना है आपको, यहां पे लिख दो अप टू ईयर एंड, अप टू ईयर एंड। 31 मार्च की जगह लिख दो अप टू ईयर एंड, अप टू ईयर एंड। सर ऐसा क्यों? सर ईयर एंड भी तो 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च भी सही है। बच्चे सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ईयर, देखो ईयर एंड 31 मार्च को ही होता है, पर इन स्पेशल केसेस सपोज करो क्वेश्चन में मेंशन है, क्या मेंशन है सर, कि ईयर एंड 30 सितंबर को होगा, 31 अक्टूबर को होगा, कोई भी डेट हो सकती है। तो वहां पे फिर जिस डेट को ईयर एंड हो रहा है वो वाली डेट आएगी। सपोज करो क्वेश्चन में लिखे ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर और आपने लिखा यहां अप टू 31 मार्च, तो बच्चे तो मार्च तक काउंट करने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है अप टू ईयर एंड। इसको करेक्ट कर लो, अप टू ईयर एंड। अगर ईयर 31 मार्च को एंड होगा तो 31 मार्च, अगर 30 सितंबर तो 30 सितंबर। क्लियर है जी? यहां पे आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप टू ईयर एंड। हर एक बच्चा इसको ठीक कर ले, अप टू ईयर एंड डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बच्चे आपको मैंने कराया है। हां जी सर, ये फॉर्मूला आपने हमें कराया है और हमें अच्छे से समझ भी आया है, बहुत अच्छे। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं मेरे बच्चे। 1 अप्रैल के बाद, ये क्वेश्चन है ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, मुझे बताओ 1 अप्रैल के बाद फर्स्ट ड्राइंग कब है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितना टाइम बचा? 12 मंथ। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का टाइम काउंट करते हैं। बच्चे 1 जनवरी तक का टाइम काउंट नहीं करना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद ईयर एंड, जब तक ईयर खत्म होगा वहां तक का टाइम काउंट करना है। तो ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ, प्लस हम निकाल रहे हैं एवरेज टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की है? 1 जन को। ये लास्ट ड्राइंग है। 1 जन से ईयर एंड तक का टाइम, 1 जन से ईयर एंड 31 मार्च तक का 3 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 15 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ एवरेज टाइम। एवरेज टाइम मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब तो टोटल ड्राइंग करो 4 इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम। तो मैंने आपको केस कराया, केस नंबर 1, जब हम क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं। फटाफट इसको नोट करो और उस फॉर्मूले को ठीक कर लेना। सर आप तो गलत पढ़ाते हो। बच्चे पढ़ाया ठीक है, पर फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए वहां पे हमने कर दिया अप टू ईयर एंड। हाँ जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2 नोट करो। ए ने ड्राइंग की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। फटाफट नोट करिए।
बच्चे एक कब ड्राइंग कर रहे हैं? हर क्वार्टर के एंड में। तो क्वार्टर अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल में ये 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, तो बच्चे अप्रैल, मई, जून, पहले क्वार्टर का एंड कब होगा? 30 जून को। ये है एंड। अप्रैल, मई, जून कब खत्म होगा? जून के एंड में। पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म होगा, तो 30 जून आ गया एंड। क्वार्टर नंबर 2 का एंड क्या होगा? 30 सितंबर। क्वार्टर नंबर 3 का एंड 31 दिसंबर, और क्वार्टर नंबर 4 का एंड होगा 31 मार्च। उसने बोला एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 30 जून, 30 सितंबर। तो बच्चे उसकी ड्राइंग्स होंगी 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। ठीक? हाँ जी सर। तो मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर फर्स्ट ड्राइंग कौन सी है? ये है बेटा फर्स्ट ड्राइंग, ये है बेटा लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद ईयर एंड तक कितना टाइम बचा? 30 जून से, 30 जून फर्स्ट ड्राइंग है ना, 30 जून से 31 मार्च तक कितना टाइम है? 9 मंथ। तो एवरेज टाइम आएगा इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की है? 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ? 0। सेम डेट, लास्ट डेट को ड्राइंग की 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 4.5 मंथ एवरेज टाइम। तो बेटा आपको सिखाया कि जब ईयर हर क्वार्टर के एंड में हम ड्राइंग करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। हाँ जी सर, हमें ये बात समझ आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बेटा आज ये खत्म हो जाएगा। वैसे तो ये लास्ट वीडियो में ही खत्म हो गया है, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा, पर हां मुझे इसके आपको कुछ क्वेश्चंस कराने थे, वो मैं आपको करा रहा हूं। A withdrew at the middle, last case at the middle, in the middle of every quarter। A बच्चे, A जो ड्राइंग कर रहा है वो क्वार्टर के मिडल में कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इस केस में एवरेज टाइम गलत निकाल देते हैं। क्या जी? क्या बोलता है? वो कहता है ए ने ड्राइंग की मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मिडल क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो आइए क्वार्टर देखते हैं। पहले क्वार्टर होता है बच्चे अप्रैल, मई, चलो ऐसे बनाते हैं, अब की बार क्वार्टर अलग तरीके से बनाते हैं। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 30 जून। ये है बेटा क्वार्टर नंबर 1। क्वार्टर नंबर 2 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 30 सितंबर। ये है बेटा क्वार्टर नंबर 2। देखो जी 1 2 3 1 2 3, एक क्वार्टर में 3 महीने। अगला क्वार्टर होगा सर हाँ जी बेटा, सर ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा कर सकते हो, पर फिर भी गलती कर देते हो, इसलिए मुझे ये कराना है।
ये है क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 3। और क्वार्टर नंबर 4 लास्ट क्वार्टर होता है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च, 31 मार्च। ये है क्वार्टर नंबर 4। फटाफट नोट कीजिए सारे के सारे क्वार्टर्स, सारे के सारे क्वार्टर्स बेटा यही होते हैं, 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और लास्ट क्वार्टर 31 मार्च को खत्म होता है। हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए। बेटा ड्राइंग कब करता है वो? इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। केस नंबर 3 हम कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बच्चे मुझे बताओ क्वार्टर का मिडल क्या होगा? अब इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे क्वार्टर का मिडल कुछ बोलते हैं 1 मई। अरे नालायकों, क्या 1 मई मिडल है? इधर 1 महीना बच जाएगा, उधर 2 महीने बच जाएंगे, ये कोई मिडल नहीं हुआ। मिडल बच्चे, मिडल का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड। दिख रहा है ये मिडल? हाँ जी सर। देखो बच्चे, ये 15 मई होगा मिडल। सर कैसे? देखो बच्चे, 15 मई से इधर कितने महीने? ये 1 महीना और ये 1.5 महीना, आधा महीना सॉरी। तो ये हो गया 1.5 महीना और इधर भी देखो आधा महीना मई का, 1 महीना जून का। 1 अप्रैल और 30 जून का मिडल पॉइंट क्या होगा? 1 अप्रैल और 30 जून का मिडल पॉइंट बेटा, मिडल, इनका मिडल मंथ है मई और मिडल का भी मिडल होगा 15 मई। तो 1 अप्रैल से 15 मई तक, 1 अप्रैल से 15 मई तक हो जाएगा मिडल। तो बच्चे ये है क्वार्टर का मिडल। चेक कर लीजिए, इधर भी 45 डेज हैं, इधर भी 45 डेज हैं। ये बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है। तो 15 मई क्या है हमारा? 15 मई एक सेंटर यानी कि मिडल पॉइंट है। देखो मिडल का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट इधर बचना चाहिए, इक्वल पार्ट इधर रहना चाहिए। तो 15 मई क्या हो जाएगा? मिडल। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल क्या होता है? 15 मई। क्लियर है जी? फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में, दैट इज 15 मई। हाँ जी सर, हमें यह बात समझ आती है, वेरी गुड। सेकेंड क्वार्टर का मिडल बताइए। सेकेंड क्वार्टर का मिडल होगा ये वाला पॉइंट, 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने, तो उसका हाफ मिडल कितना होगा? 1.5 इधर, 1.5 इधर। तो बच्चे इसका मिडल होगा 15 अगस्त, इसका मिडल होगा 15 नवंबर और इसका मिडल होगा 15 फेब। तो यानी कि पहली ड्राइंग 15 मई को, सेकेंड ड्राइंग 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद 15 नवंबर एंड 15 फरवरी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर पेपर में आएगा, कह दिया। इसको बच्चे ध्यान से, अगर किसी को डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हो 9988492448 या फिर 8168656951। हाँ जी, इतनी बात सर हमें समझ आती है, बहुत अच्छे। इसको बच्चे कोई भी डाउट है तो ये 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। पर इस टॉपिक को आपको लीव नहीं करना,
सर इजी टॉपिक, 1 मिनट में समझ आ गया। ओके, तो बच्चे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग क्या है हमारी? 15th ऑफ मे एंड 15th ऑफ फेब है हमारी लास्ट ड्राइंग। ठीक, अब मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि 15th मई के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, अप टू 31st ईयर एंड तक। ठीक है, ये है बच्चे 15th मई, फर्स्ट ड्राइंग यहां पे है ना हमारी, और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो हमें देखना है फर्स्ट ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक कितना टाइम बचता है। क्लियर? हाँ जी सर। आइए बेटा देखते हैं। देखो जी, 15th मई से 30th मई, 15th मई से 31st मई, आधा महीना। ये हो गया बच्चे आधा महीना, 0.5 मंथ। 15 मई से है ना, उसके बाद देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ जी, कितने महीने बचे? आधा ये, एक ये, एक ये, एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक। आप चाहे कैलेंडर ले लो, घर का कैलेंडर निकालो, ले लो। 15 मई के बाद 31 मार्च तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5 मंथ। 15 मई के बाद अगर किसी को 10.5 मंथ निकालने ना आए तो अपने फादर, मदर, बड़ा भाई, इवन छोटा भाई या बहन, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि 15 मई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 10.5 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम? लास्ट ड्राइंग हुई है बेटा 15th ऑफ फेब को, 15th ऑफ फेब को लास्ट ड्राइंग हुई है। तो आधा महीना फरवरी का, 15 फरवरी से 28 फरवरी। आपको डेज में कंफ्यूज नहीं होना, हाँ मंथ में लेना है। तो 15 फेब के बाद आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो आधा महीना फरवरी का, मार्च का पूरा महीना, तो हो गया 1.5 मंथ, 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12/2, 6 मंथ। ये आ गया एवरेज टाइम अगर हम क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करेंगे। फटाफट नोट कीजिए। सर, हाँ जी बेटा, सर ये बात हमें क्लियर है। कुछ बच्चों को लगता होगा सर हमने होमवर्क कर लिया था, हमने एक बार आपको चेक भी करा दिया, उसके बाद आप टॉपिक करा रहे हो, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा आपने 20 मिनट। बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको कोई चीज पहली बारी में समझ आ गई तो आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। उस चीज को अगर आप बार बार करोगे, समझोगे, तब आप एक्सपर्ट बनोगे। एक्सपर्ट की स्टेज चाहिए हमें। हो सकता है पहली बार में समझ आ गया, इंटेलिजेंट, पर एक्सपर्ट कैसे? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बच्चे बार बार करते जाओ। ठीक है जी, हमें इतनी बात समझ आती है। ओके, अब फटाफट, अच्छा एक बात समझो, एक नई बात बताता हूं। चाहे हमारी हो रेगुलर ड्राइंग, चाहे हमारी हो इर्रेगुलर ड्राइंग, चाहे हमारी हो रेट इज गिवन विद पर एनम, विदाउट पर एनम, कोई भी है ना, कोई भी केस,
अगर देखो हर में आप क्या करते हो, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम, हर एक में लेते हो, विदाउट पर एनम में नहीं लेते। क्या, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम, कहीं पे एवरेज टाइम, कहीं पे टाइम लेफ्ट, कहीं पे 6/12, हर जगह लेते हैं। बेटा एक बात याद रखना, चारों में से कोई भी केस हो, अगर क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं है, सपोज करो 9% है, पर एनम नहीं है, किसी भी केस में इंटरेस्ट का रेट पर एनम नहीं है तो टाइम कंसीडर नहीं होगा, अगर चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो। चलो ये तो पता ही है आपको, ये तो पता ही है। अगर हम बात करें रेगुलर और इरेगुलर की, अगर केस में रेट विदाउट पर एनम है, इस बात को लिख लो, अगर रेगुलर और इरेगुलर के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट विदाउट पर एनम है, उस केस में टाइम कंसीडर नहीं होगा, ना एवरेज टाइम निकलेगा, ना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट या लास्ट, कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ आ गई? कहने का मतलब चाहे हो एवरेज टाइम बाय 12, चाहे हो टाइम लेफ्ट अपॉन 12, ये दोनों तभी लगते हैं अगर पर एनम हो। अगर पर एनम ना हो तो सिंपल होता है ड्राइंग इनटू रेट, फिर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बन जाता है। हाँ जी सर, ये बात समझ आ गई। फटाफट अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस निकालिए। आपका हेडिंग है टॉपिक की बच्चे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हर बच्चे की बुक में अलग हो सकता है अगर आपका एडिशन सेम नहीं है। जिसके पास है एडिशन 2020 उसके लिए बता देता हूं, पेज नंबर 2.40, टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। क्या बोलता है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 26 बहुत ज्यादा सिंपल है, कर लोगे आप। 27 भी होमवर्क है। अच्छा, यहां पे बताया है एक प्रोडक्ट मेथड, एक एवरेज मेथड। हमें ना प्रोडक्ट मेथड नाम का कुछ करना, हमें ना एवरेज मेथड, हमें अपने तरीके से ही करना है, रेगुलर इरेगुलर और वो फॉर्मूलाज। उसके बाद आपका आंसर सेम आएगा। इन्होंने पता नहीं कैसे प्रोडक्ट से या ऐसे कर रखा है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर। उसके बाद एक है इलस्ट्रेशन नंबर 36। मैं आपको ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा, मैं आपको ये इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 30। हाँ जी, एक बार अगर किसी के पास बुक अलग है तो मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन, हो सकता है आपके इलस्ट्रेशन में हो या बैक में। चलो, ABC स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 October 2019, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रॉइंग करता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एंडेड 31 मार्च। बी जो ड्रॉइंग करता है 4000 एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ईयर एंड 31 मार्च। और जो सी की ड्रॉइंग्स है बेटा वो है 4000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। आपको ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है ना? पर बच्चे ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं? आपका जनरली ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। इस क्वेश्चन में जो फर्म है ना, वो फर्म शुरू कब हुई है? फर्म शुरू हुई है 1 अक्टूबर 2019 को। सर कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है एक फर्म शुरू हुई 1 अक्टूबर 2019 को। सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपने कोई काम शुरू कर लिया मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, पहली बारी आप कभी भी काम शुरू कर सकते हो। तो फर्म शुरू हुई 1 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 दिसंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर,
31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। देखो जी, जो ये फर्म है इसका जो फर्स्ट ईयर है वो 6 मंथ का है। 1 2 3 4 5 6। जो देखो ईयर एंड तो 31 मार्च को होगा, हाँ या ना। शुरू कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में लिखा है 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। लिखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्लियर? अब जो ए की ड्राइंग है, ए करता है बेटा 4000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अक्टूबर का बिगिनिंग क्या है? ये इसको ना ऐसे करते हैं, थोड़ा आप ना फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि 31 अक्टूबर और उसमें कोई फर्क नहीं है। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 मार्च। क्वेश्चन में पढ़ो ए की जो ड्राइंग है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे होगी पहली ड्राइंग। अक्टूबर, बच्चा अक्टूबर मंथ है ये, इसका बिगिनिंग क्या है? 1 अक्टूबर। सेकेंड ड्राइंग कब होगी? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 1 अप्रैल से नहीं लेना, क्योंकि हमारी फर्म ही 1 अक्टूबर को ओपन हुई है, तो अक्टूबर से पहले ना कंपनी थी ना ड्राइंग थी, तो पहली ड्राइंग हुई है 1 अक्टूबर को। तो टोटल कितनी ड्राइंग हुई है सर? टोटल ड्राइंग हुई है 6, 4000 पर मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। 12 क्यों आया? क्योंकि पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है कंप्लीट ईयर, पूरे साल का रेट है 12 महीने का, इसलिए 12 महीने। आइए, टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 24,000। क्यों? 4000 पर मंथ निकालता है 6 महीने के लिए। 6 4 जा 24 इंटू रेट, रेट कितना है? 5% इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब हमें निकालना है एवरेज टाइम। फर्स्ट ड्राइंग हुई है यहां पे 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, कितने महीने? 6 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 7/2 3.5, तो आ गया आपका 3.5 मंथ। क्लियर है? बेसिकली जो आपको समझाना था वो ये समझाना था कि आपको 1 अप्रैल से क्वेश्चन नहीं देखना। हां जी, जो बच्चे बी ड्राइंग करता है, बी कब करता है? इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। तो अक्टूबर से शुरू करो, क्योंकि फर्म अक्टूबर से। अक्टूबर का एंड 31 अक्टूबर, नवंबर का 30 नवंबर, दिसंबर का 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। ये है बच्चे ड्राइंग्स बी की। तो पहली ड्राइंग है ये, लास्ट ड्राइंग है ये है फर्स्ट ड्राइंग, ये है लास्ट। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम 5 महीने, प्लस 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2.5 मंथ एवरेज टाइम। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। बेसिकली जो आपको ड्राइंग्स देखनी है वो अक्टूबर से मार्च तक, नॉट अप्रैल से। क्यों? क्योंकि फर्म शुरू हुई है बेटा अक्टूबर में। जल्दी से करो। तो ये वाला इलस्ट्रेशन ऐसे ही मिडल में है। अक्टूबर का मिडल 15 अक्टूबर 15 नवंबर, तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम आप देख लेना। क्लियर हो गया जी? चलो जी, अब सारे बच्चे बैक क्वेश्चन निकालिए इसी के।
सारे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक 26 से लेके 32 तक हैं। बैक क्वेश्चन नंबर है 37, पेज नंबर 2.84। कैलकुलेशन, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अपना होमवर्क सुनो, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 36 से 43 तक, ये सारे बैक क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 39, 41 ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो अलग से। कौन कौन से? 37, 39 एंड 37, 39 एंड 41 ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं यहां पे आपको कराने वाला हूं। आज की क्लास में बस ये 3 क्वेश्चन हमने करने हैं, उसके बाद हमारी क्लास फिनिश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे ये भी, आइए पढ़ते हैं। पहले हम करेंगे बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिज एंड मोहन आर अ पार्टनर इन अ फर्म। 2 पार्टनर हैं बी एंड एम, ब्रिज एंड मोहन। दे ड्रॉइंग्स, बच्चे उनकी ड्रॉइंग्स कैसी है? 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में वो ड्राइंग करते हैं 48,000 और 36,000। पहली लाइन पढ़ के ड्यूरिंग द ईयर है, यानी डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यही लग रहा है। पर सेकेंड लाइन पढ़िए, कहते दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ कहने का मतलब, ध्यान से समझना, कहने का मतलब बच्चे टोटल जो ए बी है ना, ब्रिज पूरे साल में जो ड्राइंग करता है वो इतनी करता है ड्यूरिंग द ईयर। अगर तो सिर्फ पहली लाइन होती तो ये केस बन जाता व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। पर आगे क्या लिखा है, ये निकालता कैसे है? वो कहते हैं इवनली। इवनली का मतलब बराबर बराबर। वो कहता है हर महीने के मिडल में निकालता है बराबर बराबर, यानी कि एक साल में 12 बार ड्राइंग करता है। टोटल ड्राइंग है 48, इसको 12 बार में डिवाइड कर दो। 48 को वो हर महीने निकालता है, तो कितने निकालेगा हर महीने? 4,000, यानी 4,000 पर मंथ उसकी ड्राइंग है। लिखा है ना इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, साल में 12 महीने हैं, 12 महीने में इवनली का मतलब इक्वल 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 वो ड्राइंग करता है। यानी कि वो पहली ड्राइंग कब करता है? मिडल ऑफ एवरी मंथ, 15 अप्रैल को। अगली ड्राइंग 15 मई, फिर 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। कितने कितनी? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4, 4, 4, 4, 4, 4, टोटल कितनी होगी? 48,000। देखो जी, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। क्या कहते हैं, सर आपको कैसे पता चला 4,000 पर मंथ? उसने बोला है 48,000 टोटल है, हर महीने निकालेगा बराबर बराबर। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 48,000 डिवाइड बाय 12, तो 4,000 पर मंथ निकालेगा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो अब सिंपल केस हो गया। अब इसको आपने कर देना है, टोटल ड्राइंग 48,000 इंटू जितना भी रेट है मुझे नहीं पता, देख लेना, अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा? 11.5 मंथ, लास्ट के बाद 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12.2, 6, तो यहां पे आ जाएगा 6। समझ आ गई? हाँ जी सर। तो ये केस जो पहली लाइन से लग रहा था कि क्या है, हमें लग रहा था ये कैसा केस है, हमें लग रहा था ये व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। पर जब इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ी तो उसमें बता दिया कि भैया डेट इज गिवन
ऐसे ही जो मोहन है वो निकालता है 36,000 रुपए। ये भी बच्चे इवनली निकालता है इन द मिडल। तो पूरे साल में ये कितना निकालेगा? 3,000 पर मंथ। ये भी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें गलती मत कर देना। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। कोई बात नहीं, ए ड्राइंग करता है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीने वो ड्राइंग करता है। 1 अप्रैल को शुरू होता है ईयर, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 30 सितंबर। ध्यान से देखना, वो कहता है कि वो 6 महीने तक ड्राइंग करता है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2019। वो कहता है वो उन 6 महीनों के अंदर ड्राइंग करता है जो 6 महीने 30 सितंबर को खत्म हो जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 महीने 30 सितंबर को खत्म होंगे तो शुरू कब होंगे? 1 अप्रैल को। ये तो उसने ड्राइंग की है, तो ये है उसकी फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग है 1 अप्रैल, सेकंड है 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। ठीक? हाँ जी सर, ठीक। पूरे साल के लिए नहीं कर रहा। आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, 5% पूरे साल का रेट है। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको अंडरलाइन करो, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो 6 महीने का निकालना है, 31 मार्च तक का नहीं निकालना। 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च तक का नहीं निकालना। कैसे पता चला? वहां लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर ये ना लिखा होता फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ तो हम पूरे साल का निकालते, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का निकालते। इस केस में लिखा है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमें सिर्फ यहां तक का इंटरेस्ट चाहिए, पूरा 31 मार्च तक का इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो अब जब हम टाइम काउंट करेंगे वो 30 सितंबर तक टाइम काउंट करेंगे, 31 मार्च तक नहीं काउंट करना। ठीक है? हाँ जी। आइए देखते हैं। तो बच्चे फर्स्ट ड्राइंग कब है? 1 अप्रैल को। लास्ट कब है? 1 सितंबर को। तो टाइम लेफ्ट, एवरेज टाइम निकाल रहा हूं मैं, निकाल रहा हूं एवरेज टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा? बेटा मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देना है या साल का? सर लिखा है फॉर 6 मंथ, तो बच्चे 6 महीने तक ही टाइम काउंट करूंगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 31 मार्च तक नहीं, 30 सितंबर तक बचते हैं 6 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग है यहां पर, यहां से यहां तक कितना टाइम है? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 7/2, 3.5 मंथ। देखो अगर यहां ना लिखा होता फॉर 6 मंथ तो मैं पूरे साल का निकालता 31 मार्च तक का, पर यहां बोल दिया 30 सितंबर तक का निकालो, तो 30 सितंबर तक का ऐसे निकलेगा। एवरेज टाइम आ गया। टोटल ड्राइंग कितनी कर रहा है वो? 4,000 6 महीने के लिए, तो टोटल होगी 24,000। रेट कितना है? 5.100 इंटू 3.5/12। ये तो 12 ही है, क्यों? क्योंकि पर एनम पूरे साल का है, तो पूरे साल को हम 12 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 41। वैसे तो सेम है, अगर ये कर लिया तो वो भी कर लोगे आप। हाँ जी, कहते हैं ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। क्वेश्चन नंबर 41, ए की जो ड्राइंग है 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है। यानी अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल, मई का एंड 30 मई, जून का 30 जून, जुलाई का 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 जुलाई होती है ना, और 30 सितंबर। ये भी 6 महीने के लिए निकाल रहा है। ठीक है, लिखा ना 6 महीने के लिए ड्राइंग करता है लास्ट को। अब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है 5% पर एनम। यहां भी लिखा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालो। 31 मार्च पूरे साल का नहीं निकालना, 6 महीने। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 30 अप्रैल के बाद 30 सितंबर तक कितना टाइम, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एवरेज टाइम इसका निकलेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5 महीने। 30 अप्रैल से 31 मार्च नहीं देखना, क्योंकि हमें 6 महीने का निकालना है, 5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग है 30 सितंबर, 30 सितंबर से 30 सितंबर तक 0 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, 5/2, 2.5 मंथ। ये आ गया आपका एवरेज टाइम। तो ड्राइंग कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हमारा इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट, बैक क्वेश्चन सारे कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया। आपने नोट्स में 2 चीजें ऐड करनी है। जहां लिखा था अप टू 31 मार्च, वहां पे कर देना ईयर एंडेड, पहला। दूसरा, अगर पर एनम नहीं है तो एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना विदाउट पर एनम में। क्लियर? उसके बाद इलस्ट्रेशंस प्लस बैक क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।